हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है हमारी एनसीईआरटी की क्लास 11 अकाउंट्स की। बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी हाई लेवल के एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं तो बेसिक्स का रिवीजन होना, उसका स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में कुछ वैल्यू एडिशन सीखेंगे, कुछ स्मॉल शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर अप करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, और कवर अप करेंगे हमारा एक नया टॉपिक, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने ऑलरेडी इस जो सीरीज़ के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट को रेफर करें ताकि कोई भी वैल्यू एडेड पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी मिस ना हो। तो यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट हमने ऑलरेडी ये अंडरस्टैंड किया कि भाई ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, एक गिव और दूसरा टेक, ठीक है। गिव एंड टेक ये जो दो एस्पेक्ट हैं, इसे हम ये भी बोलते हैं कि ये डबल अकाउंटिंग जो है, एंट्री सिस्टम जो है काम करता है हमारे इस सिस्टम में, जहाँ पे जो डेबिट का टोटल है, आपके जो डेबिट साइड का टोटल होगा वो क्रेडिट का होगा। अब आप ये सोचेंगे ये डेबिट क्रेडिट कौन सी है स्टोरी आ गई, ये कहाँ से आ गई। डोंट वरी, भी मैं ब्रीफली आपको हाईलाइट करूँगी। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर अप करते जाएंगे। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गिव एंड टेक एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन गिव एंड टेक एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है। इन डबल एंट्री अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एंड इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम दो अकाउंट में होगा फ़र्क, और दो से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो कम से कम दो साइड में तो होना ही है फ़र्क, ठीक है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं और जो रिकॉर्डिंग होगी, दोनों ही वो दो साइड में होगी, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन, अब हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आई बिलीव आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया और ट्रांजेक्शन क्या होता है। रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन, द टोटल अमाउंट डेबिट मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये ज़रूरी है हर वक्त, हर बार। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट जो है आपका बराबर होना चाहिए। इसलिए जो आगे चल के आप एक जर्नी में, इस अकाउंट्स की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रही। सो वी वो जो बैलेंस शीट मैच नहीं होती है वो इन्हीं सब छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से होती है। जो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स हो जाए कि वो मिस्टेक्स ना हो। सो आपका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल जो है वो मैच होना चाहिए। In accounting terms, debit and credit indicate whether the transaction are to be recorded on the left side or the right side, ठीक है, ऑफ द अकाउंट। सो आपका किस साइड में आपके अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होनी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइन करता है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया हमारा राइट साइड। एग्री? डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर? सिंपलेस्ट फॉर्म एन अकाउंट दैट इज अ लेटर टी। तो आप टी फॉर्मेट में जो है हमारे अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स शेप द सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड एज टी अकाउंट। तो इस फॉर्मेट को, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? टी अकाउंट्स, ठीक है। टी फॉर्म में प्रेजेंटेशन होती है, टी फॉर्म में हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। T format has a left side and right side for recording the increase and decrease in the item। जो आइटम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसको भी हम कैसे कंसिडर करते हैं टी में, हम उसे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। दिस हेल्प्स इन एसरटेनिंग द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ ईच आइटम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमें मदद करता है कि एट एंड में होने क्या वाला है, ठीक है। सो एक ब्रीफ एग्जाम्पल है, इसे आप सेल्फ टू डू टास्क में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अब बढ़ेंगे हमारे एक एग्जाम्पल की ओर। क्योंकि मैं अननेसेसरी किसी भी वीडियोज़ को लेंदी नहीं लेकर के जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर लूँगी आपको ऑटोमेटिकली ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो टी अकाउंट्स जो हमारा प्रिपेयर होता है, जिसमें जो अकाउंट टाइटल आपने दे दिया, और ये हमारा टी अकाउंट है, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड का, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं रूल्स क्या हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। रूल्स यानी जो आपके रूल्स ऑलरेडी मेंटेन हैं उसको आपको फॉलो करना है। आपकी जो अकाउंट्स है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज है ये आपके माइंड में सेटल होनी चाहिए। एसेट हो गई, लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल। तो पहले तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। आपके ट्रांजैक्शंस में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये तीन तो है। उसके बाद आपके जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
या रेवेन्यूज एंड गेन्स, ये दो आइटम ऐड हो गए, एक्सपेंसेस या लॉसेस, रेवेन्यूज या गेन्स। तो रूल क्या लेकर के, दो फंडामेंटल रूल लेकर के आए इन 5 कैटेगरीज के लिए, 5 कैटेगरीज के लिए, ठीक है, 5 कैटेगरीज के लिए ये दो तरीके के रूल लेकर के आए, रूल 1 एंड रूल 2, ठीक है। रूल 1 क्या बोलता है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस, अगर एसेट में कोई चेंज आ रहा है या एक्सपेंसेस या लॉसेस में कोई चेंज आ रहा है तो उसे हमें कैसे दिखाना है, ठीक है। तो पहले बोला इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। अब आप में से बहुत लोग इसे रटने बैठ जाओगे, ये गलती मत करना। एक आपकी लाइफ में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने मानिए एक सेलफोन, एक मोबाइल फ़ोन, एक एप्पल की फ़ोन खरीदी, ठीक है। अब वो आपके लिए एसेट हो गए, ठीक। अब एसेट लग गई तो आपके घर में आ गया ना एसेट, तो आपकी एसेट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन एसेट जब हुआ तो आपने उसे डेबिट साइड में दिखा दिया, वो आपकी डेबिट में एंट्री हो गई। और यहीं पे अगर आपने कोई एसेट सेल की, कोई एसेट बेची, वो आपकी जेब से, आपके घर से, आपके पास से चली गई, तो गई, अब वो किसी और की हो चुकी है, इसलिए वो हो गई क्रेडिट। जो आपकी अपनी वो डेबिट, जो किसी और की हो गई वो क्रेडिट। जो आपकी अपनी हुई और खर्चा करके हुई, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो डेबिट हो रहा है। So increase in expenses and losses is debit and decrease in expenses and losses is credit। रटना नहीं है, बस ये बोलो, आप ये मान लो, एक रूल रख लो ये माइंड में, जो आपकी हुई वो एसेट इंक्रीज हो रही है वो डेबिट, जो जा रही है आपसे दूर जा रही है वो भी क्रेडिट। जिसने आपके पॉकेट में खर्चा करवा लिया, इंक्रीज हुआ एक्सपेंसेस का, वो है आपकी डेबिट, और जो बाहर गया, जो नहीं हुआ एक्सपेंस, बचत हो गई, वो क्रेडिट, ठीक है। अभी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट रूल इन्होंने बताया फॉर द चेंज इन लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स। तो लाइबिलिटीज आपको याद है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड था बैलेंस शीट में, और कैपिटल कम कैसे, कैपिटल जो है वो ओनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो एक लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, है ना, आई बिलीव आपको याद हो, ठीक है। और रेवेन्यू एंड गेन्स, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है आपके एसेट से और एक्सपेंसेस के, क्लियर। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, रेवेन्यू गेन इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब आप सोचोगे मैम ये तो याद नहीं रहने वाला, समझ तो आ गया बट फिर भी याद नहीं रहने वाला, क्योंकि लैंग्वेज भी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक ये बताऊंगी, आपने सिर्फ याद करना है 1 का 1, 1 का 1 याद करना है, और ये याद रखना है एसेट्स के सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्सपेंस एंड लॉस, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, क्लियर है। लाइबिलिटी कैपिटल तो याद रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बार बार हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। और एक्सपेंस हो रहे हैं तो प्रॉफिट भी होंगे, गेन्स भी होंगे, रेवेन्यूज भी होंगे, क्लियर। तो आपने फर्स्ट याद कर लेना है टर्म के फॉर्म में, और बाकी आपने कोलिंग करके लिख लेने हैं फॉर दी टर्मोलॉजीज, ठीक है। आई बिलीव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने टी चार्ट के फॉर्म में रूल ऑफ डेबिट को प्रेजेंट किया, ये हमारा टी चार्ट है, ये हेडिंग दे दी एसेट, ये लायबिलिटी, एसेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ डेबिट, इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। एसेट की सेम डायरेक्शन में एक्सपेंस की बातें जा रही हैं, तो इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। अब इनके अपोजिट दिशा में जा रहा है लायबिलिटी, इंक्रीज हुआ क्रेडिट और डिक्रीज हुआ डेबिट, सेम, क्लियर है। ये कभी भी कोई चीज़ ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, एक पॉइंट को याद करो और बाकी के रिलेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसे माइंड में सेटल रखो। और दूसरी ट्रिक, जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, इस वीडियो में देख रहे हो, उसी डायरेक्शन में रिवीजन करना है, उसी डायरेक्शन में एग्ज़ाम हॉल में भी रिकॉल करना है, और उसी डायरेक्शन में आपको अपने एग्ज़ाम से पहले जो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो सेम ही डायरेक्शन में सोचना है। इससे आपके एरर के चांसेस, जो मिस्टेक के चांसेस हैं, वो निलिजिबल होते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम ब्रीफली, हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शन है, डेफिनेटली हम इसको कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाए कि आपने जो डेबिट और क्रेडिट का रूल समझा, क्या सच में उसे रटने की ज़रूरत है या वो आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो सबसे पहले रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रोहित थे, कोई पर्सन होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, और कैश। तो अब आपको सारे, अगर आपने सीरीज़ के सेशन देखे होंगे तो आपका माइंड ये बोलेगा भाई ये एक तो ट्रांजेक्शन है,
ठीक। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश आया घर के बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज हुआ। क्लियर। उसके बाद ओनर आया है, उन्होंने पैसे दिए और कैपिटल इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। लेकिन अभी ये बात तो पक्की है कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये एसेट है लायबिलिटी है। तो हमने ऑलरेडी एसेट और लायबिलिटी की डिफिनेशंस को कवर अप किया हुआ है। कैपिटल तो आपको पता ही है, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन को देखा था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये तो ईजी है, कैश हमारा एसेट ही होता है। ठीक है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, लायबिलिटी उसके अपोजिट जा रहा है तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सेटिस्फाइड हो रहे हो? कुछ रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या चीज़ आपकी एसेट है, क्या चीज़ आपकी एक्सपेंस या लॉसेज है, क्या चीज़ आपकी लायबिलिटी है, क्या चीज़ आपकी कैपिटल है, क्या चीज़ आपकी रेवेन्यू, ये फाइंड आउट कर लो। रूल में केवल पहला वाला रूल माइंड में सेटल रखो और किस डायरेक्शन में बाकी चीज़ें जा रही हैं उसे रिकॉल करो। सेम डायरेक्शन में रिकॉल करना है जितनी बार भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन द बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। अब बैंक अकाउंट खोला, अब बैंक अकाउंट खोला तो बैंक में जो है आपके पैसे आएंगे, है ना। लेकिन खोला तो कहीं से तो पैसे जाएंगे, या तो बैंक से ही जाएंगे, लेकिन बैंक तो अकाउंट था नहीं तो कैश में गया। तो कैश हमारा यहाँ पे, कैश हमारा जो है वो चला गया और बैंक में एक खाता खुला। ठीक है, बैंक में एक अकाउंट ओपन हो गया, बैंक बढ़ गया। अब ये आइडेंटिफाई करना है ये इन 5 कैटेगरीज में क्या है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक, आपने कैटेगरी आइडेंटिफाई करी, कैटेगरी में आपने फाइंड आउट के लिए भी हाँ ये दोनों तो एसेट है, और फिर हमने डबल एंट्री का सिस्टम क्या है, कम से कम 2 एस्पेक्ट में फ़र्क कर रहा है। ठीक है, 2 एस्पेक्ट है मिनिमम एटलीस्ट। ठीक है, और दोनों एसेट है तो कैश हमारा जो है वो क्या हो रहा है, कैश हमारा जा रहा है। कितना अमाउंट है, 4,80,000। तो क्रेडिट जो है कैश अकाउंट हो जाएगा और डेबिट होगा बैंक अकाउंट। एग्री हो जाइएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे। ये मेरा एसेट है और डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट में दिखा दिए, और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट में दिखा दिया। आई होप यू आर एग्री। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम, बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड इशू चेक फॉर द सेम। अब फर्नीचर आया भाई, हम एसेट आई है, खुशी तो होगी घर में, यानी एसेट आपका बढ़ गया। अब ऐसे तो आएगा नहीं कि कोई ऐसे ही आके यार ले जाओ फर्नीचर, नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, चेक इशू किया, यानी बैंक से पैसे गए, राइट। तो अब एसेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। फर्नीचर आपका एसेट है, कैटेगरी फाइंड आउट की आपने, फिर वो इंक्रीज है या डिक्रीज है ये फाइंड आउट कर लिया। तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अब एसेट ही है लेकिन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, कितने, 60,000। आई बिलीव आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, कोई भी चीज़ याद नहीं कर रहे हो। कोई क्वेरी है प्लीज़ उसे घर मत लेके जाना। अकाउंट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद दूसरों को पढ़ाने लगोगे, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉमिस यही करना है, आपको अंडरस्टैंड सेम वे में करना है, रिविजन सेम वे में करना है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बाय करी, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम सो एंड सो लाल फॉर द बिजनेस। ठीक, इन्होंने क्या बात की, प्लांट एंड मशीनरी बाय करी है, कितने की थी, 1,25,000 की। चलो ठीक है, एडवांस 10,000 दे दिए, बाकी क्वेश्चन शांत। तो एडवांस दे दिए यानी बाकी जो अमाउंट है वो बाद में पेमेंट होगी। अब प्लांट एंड मशीनरी हमारे घर में आई, आप खुश हैं, एसेट है। सबसे पहले हमने क्या किया, कैटेगरी फाइंड आउट की, फिर ये देखा कैटेगरी से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो एसेट आई तो 1,00,000, ये इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेप। अब ऐसे ही सबमिट करना है। अब एसेट आई है तो आपने एडवांस दिया यानी कुछ आपने कैश में पेमेंट करी है, तो ये भी क्या है, कैटेगरी है, एसेट है। लेकिन क्या हुआ है, ये सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कितने, 10,000 से। ये कितने हो रहा है, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, आपने ये देखना 1,25,000। एसेट तो 1,25,000 की, लेकिन पेमेंट कितनी हुई, 10,000 की। अब इनसे लेके आए हैं उधार पे राम जी लाल जी, ये हमारे कौन हो गए, जिनसे परचेज किया, क्रेडिटर या डेटर, ये आपको रिकॉल करना है। ठीक है, ये हमारे हो गए क्रेडिटर, इनसे हमने उधार में परचेज किया है। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
लाइबिलिटी क्या हो रही है, पहले तो आपने कैटेगरी फाइंड आउट कर ली, फिर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये क्रेडिट हो जाएगा आपका लाइबिलिटी डिफरेंस अमाउंट से 1,15,000। रटना नहीं, समझ लो, आज समझोगे कल आपको खुद के ऊपर प्राउड होगा कि आपने आज जो समय दिया समझने में वो एक्चुअली में फ्रूटफुल रहा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम टी टेबल में आते हैं। एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट में 1,25, कैश गया 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट किए थे। ठीक है, और रामजी लाल अकाउंट ये हमारे क्रेडिटर थे, ये इंक्रीज हुए तो क्रेडिट। एग्री? ओके। गुड्स परचेज किया फ्रॉम सुमित ट्रेडर फॉर 55,000। अब कुछ बताया नहीं है भैया, इसको पेमेंट वेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो परचेज किया। परचेज क्या है, कैटेगरी आपने फाइंड आउट करनी है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ तो डेबिट। ठीक है, सुमित ट्रेडर कौन हो गए, इनसे आपने परचेज किया, ये कौन हो गया, क्रेडिटर, यानी सुमित ट्रेडर क्या हुए आपने, ये आपके हो गए क्रेडिटर, ये आपकी कैटेगरी कौन सी, कोई लाइबिलिटी की, और ये इंक्रीज हो रहा है तो यानी आपका ये हो जाएगा क्रेडिट। एग्री? अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने ध्यान से करना है, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो क्या ना, सीढ़ी एक एक करके चढ़नी है, ऐसी नहीं कि सीधे एक सीढ़ी के बाद सीधे 48 सीढ़ी, पॉसिबल नहीं है ना, और कोई स्मार्ट वे भी नहीं है, एक एक सीढ़ी चढ़ो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद हाई होता चला जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग वर्थ रुपीज सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000, 25,000 का 35,000 में बेच लिया, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेल करा है कितने का, 35,000 का। ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन इंक्रीज सेल, यानी रेवेन्यू आपका बड़ा है, प्लस आपका ये डेटर आ गया, डेटर ने आपको पेमेंट नहीं करी है। इंक्रीज इन एसेट ऑन अ डेबिट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट नहीं बताया, तो मेरे ख्याल से ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये करेक्ट कर लीजिए, 35,000 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंट्री है। तो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू एसेट के अपोजिट था, इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू तो क्रेडिट, और आपके जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हुए, डेटर्स क्या हैं आपके एसेट हैं, वो आपका डेबिट हो गया। क्लियर? कोई डाउट होगा तो प्लीज़, किसी भी एंट्री में कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछेंगे। ठीक है, पेड 5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। अब सैलरी पे करिए तो ये क्या है, पहले तो नेचर हम जानेंगे कि भाई सैलरी कौन सी कैटेगरी में फॉलो होता है। सैलरी एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, खर्चा हुआ, बढ़ा खर्चा, क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो आपने क्या किया, ऐसे डेबिट साइड दिखा दिया। कैश में पेमेंट हुई है ना, क्योंकि और तो कोई बात बोली नहीं इन्होंने, कैश में पेमेंट हुई है, ये एसेट है, लेकिन आपका डिक्रीज हो रहा है तो क्या साइड में आ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी, एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड। लास्ट, रिसीव्ड चेक एज अ फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस, इनसे चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, एज अ फुल पेमेंट एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू दी सेम डे इनटू दी बैंक अकाउंट। अब ट्रांजेक्शन क्या है, अब बैंक अकाउंट में पैसे चले गए तो बैंक बढ़ा हमारा, बैंक हमारा कैटेगरी क्या है, एसेट है, इंक्रीज किया तो डेबिट। ठीक है, और एसेट हमारा गया था दूसरे साइड में, एसेट हमारा हमने सेल किया था तो एसेट गया था, क्योंकि रजनी एंटरप्राइजेस क्या थे, हमारे डेटर्स थे। ठीक है, सो हमारा एक तरफ इंक्रीज हो रहा है एसेट, ठीक है, और एक तरफ से डिक्रीज हो रहा है एसेट। ठीक है, तो डिक्रीज में क्रेडिट, सेम आपका जो अमाउंट है कितना, एसेट इन्होंने बाय करी थी 35,000 की। क्लियर है? सो आई बिलीव आपको ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं प्लस जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है ये क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए ना आप एक बार ट्राई करना इलस्ट्रेशन 1, हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इलस्ट्रेशन 1 को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। स्टेप्स आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कैटेगरी कि क्या है, हमारी 5 कैटेगरी है, एसेट है या लाइबिलिटी या कैपिटल है, या आपका एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, या रेवेन्यू या गेन्स हैं। कैटेगरी के बाद वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, ये आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप एलोकेट कर देंगे डेबिट या क्रेडिट में। क्लियर है? सो आई बिलीव आज के सेशन में आपका जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ हो, कुछ वैल्यू एडिशन आपको सीखने मिला हो। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 1, लेकिन आपके लिए एक छोटा टास्क है कि आप इसे ट्राई करके आएँ ताकि आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हमारे सेशंस के थ्रू रिवाइज कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।